हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हम लोग डेटा विजुअलाइजेशन एंड प्री प्रोसेसिंग के वीडियो लेक्चर सीरीज में हम आज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को कवर कर रहे हैं। इससे पिछला वीडियो में हमने लॉन्ग टाइप एंड शॉर्ट टाइप क्वेश्चन को देखा कि किस टाइप से जेयूटी या पीयूटी के पैटर्न पे आपको देखने को क्वेश्चन मिलेगा। फिर आज हम लोग एक्चुअल में जो टॉपिक आज हम लोग कवर करने वाले हैं, एमसीक्यू टाइप का क्वेश्चन को कवर करने वाले हैं। जो आपका मतलब कि टोटल 7 क्वेश्चन रहता है 14 मार्क्स का। मतलब कि ये क्वेश्चन आपको किस टाइप का देखने को मिलेगा, आप इस टाइप का देख सकते हैं। आपको टोटल मतलब कि यहाँ पे चूज दी करेक्ट ऑप्शन इस टाइप का एक क्वेश्चन मिलेगा, जिसमें मतलब कि टोटल 1 से लेके 7 क्वेश्चन रहता है। आपको ये क्वेश्चन मतलब कि सिंपल एमसीक्यू टाइप का क्वेश्चन आपको मतलब कि आपका सेमेस्टर एग्जाम या तो पीयूटी एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा। तो चलिए आज हम लोग इसी को कवर करते हैं। तो कुछ एमसीक्यू टाइप का क्वेश्चन देखते हैं, सो दैट कि आपका मतलब कि जो फंडामेंटल नॉलेज है आपका इस डेटा विजुअलाइजेशन जो फर्स्ट यूनिट हमने कवर करा उसके ऊपर थोड़ा और मतलब कि इन्हांस हो सके या बढ़ सके। तो देखिए, फर्स्ट यूनिट में हम लोग जो जितने भी टॉपिक्स कवर किए थे उनके ऊपर मतलब कि ये मतलब कि एमसीक्यू रहने वाला है सिर्फ फर्स्ट यूनिट के ऊपर। तो व्हाट इज़ डेटा विजुअलाइजेशन, तो यहाँ पे देखिए 4 ऑप्शन मैंने प्रोवाइड करा है। बट देखिए, डेटा विजुअलाइजेशन का मतलब कि डेटा कलेक्शन से या तो फिर डेटा स्टोरेज टेक्निक से या टाइप्स ऑफ डेटाबेस से, ये सबसे कुछ लेना देना नहीं है। इसका आंसर मुझे फर्स्ट ज़्यादा अच्छा लग रहा है कि एक टेक्निक है, डेटा विजुअलाइजेशन एक टेक्निक है टू डिस्प्ले डेटा। तो एक्चुअल में हम लोग डेटा विजुअलाइजेशन में करते क्या है, हमारा जो डेटा होता है उसको हम लोग डिफरेंट डिफरेंट विजुअल फॉर्मेट्स में या ग्राफिकल या तो पिक्टोरियल फॉर्म में हम लोग रिप्रेजेंट करने का, विजुअलाइज करने का कोशिश करते हैं, डिस्प्ले करने का कोशिश करते हैं। तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर आपका मतलब कि ए हो जाएगा। बाकी ऑप्शन उतना ज़्यादा सुटेबल नहीं लग रहा है। तो सिंपल क्वेश्चन है, अगर व्हाट इज़ डेटा विजुअलाइजेशन तो आप एक लाइन में बता सकते हैं कि एक टेक्निक है टू डिस्प्ले डेटा। अब हम लोग सेकंड क्वेश्चन को देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ क्वांटिटेटिव डेटा। तो क्वांटिटेटिव डेटा मतलब नाम से पता चल रहा है, क्वांट मतलब यहाँ पे होता है नंबर, न्यूमेरिक फॉर्म में होना चाहिए। तो देखिए, जो कुजीन है या ब्रांड है या तो फिर कलर्स होते हैं, यह हमारा टेक्स्ट फॉर्मेट में होता है। कुजीन मतलब होता है जैसे पर्टिकुलर किसी एरिया का कोई चीज़ फेमस है, जैसे मान चले इटालियन है, इंडियन है। तो इस टाइप का चीज़ जनरली हम लोग इंडियन लिख रहे हैं, चाहे इटालियन लिख रहे हैं, चाहे चाइनीज़ लिख रहे हैं, वो हमारा टेक्स्ट में लिखा है। ब्रांड ऑफ फोन एप्पल हो गया, सैमसंग हो गया, भी टेक्स्ट में लिखा हुआ है। कलर भी आपका मतलब कि टेक्स्ट में होता है, रेड ब्लू। तो एक्चुअल में हाइट जनरली कोई भी पर्सन का हम लोग कभी भी एक्सेल सीट में या कभी भी मेंटेन करते हैं तो हमारा मतलब कि नंबर के फॉर्म में होता है। इसलिए करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा, क्वांटिटेटिव डेटा का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर, हाइट ऑफ अ पर्सन। देखिए हमसे याद रखिएगा, क्वांटिटेटिव डेटा मतलब नंबर के फॉर्म में आपका डेटा होना चाहिए, न्यूमेरिक फॉर्म में होना चाहिए। तो न्यूमेरिक फॉर्म में आपका डेटा यही वाला लग रहा है, बी वाला, तो इसका करेक्ट आंसर आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। कैटेगरिकल डेटा इज ऑल्सो नोन एज, मतलब कि आपको बताना है कैटेगरिकल। कैटेगरिकल मतलब होता है कि जिसमें क्लास या कोई ग्रुप बनता हो, कोई कैटेगरी बनता हो। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मतलब कि कहाँ पे वो चीज़ हो सकता है। तो याद रखिए कि हम लोग कैटेगरिकल डेटा को ही हम लोग मतलब कि क्वालिटेटिव डेटा बोलते हैं। ये सब जो क्वांटिटेटिव तो हो नहीं सकता, क्योंकि वो एक्चुअल में नंबर्स का फॉर्म में होता है। और ये न्यूमेरिक डेटा भी नहीं होगा या तो फिर इंटरवल डेटा भी नहीं होगा। इसका करेक्ट आंसर याद रखिएगा यहाँ के लिए कि क्वालिटेटिव डेटा में ही हम लोग मतलब कि कैटेगरी हम लोग मतलब कि बनता है। अगर आपको थोड़ा सा डाउट हो रहा है तो आप मेरे प्लेलिस्ट को फॉलो करिएगा, वहाँ पे मैंने बताया है कि क्वालिटेटिव डेटा में किस टाइप का कैटेगरी वगैरह बनता है। तो इसका आंसर याद रखिएगा, कैटेगरिकल डेटा मतलब क्वालिटेटिव डेटा का ही मतलब कि उसी को हम लोग बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कैटेगरिकल वेरिएबल। मतलब कि इसमें पूछ रहा है कि कौन सा ऐसा मतलब कि ये ए से लेके डी में चारों ऑप्शन में कौन सा ऐसा वेरिएबल है, ऐसा कौन सा ऐसा टर्म है जो कैटेगरिकल डेटा या कैटेगरी को दर्शाता है। जैसे यहाँ पे देखिए, टेम्परेचर में कोई कैटेगरी नहीं बन रहा है, इनकम में भी कोई कैटेगरी उस टाइप का बन नहीं रहा है, एज में भी कोई बनने का बन सकता है, बट जनरली मतलब कि यहाँ पे क्लियर पता चल रहा है आपका मतलब कि जेंडर। जेंडर में देखिए दो कैटेगरी होता है आपका, मेल या तो फीमेल। तो यहाँ पे दो कैटेगरी है जेंडर के अंदर में, दो चीज़ जैसे होता है ना, क्लास आपने पढ़ा होगा कि स्टूडेंट, स्टूडेंट एक क्लास है, उसमें गर्ल भी हो सकते हैं, बॉयज़ भी हो सकते हैं। तो वहाँ पे एक कैटेगरी बन रहा है। एनिमल, एनिमल में बहुत सारे मतलब कि आपके एनिमल्स आ सकते हैं। तो उसी टाइप से मतलब कि वो एक क्लास है, पूरा एक क्लास या पूरा एक ग्रुप को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहाँ पे कैटेगरी मतलब कि आपको बताना है कि कौन सा ऐसा वेरिएबल है जो एक पूरा कैटेगरी को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहाँ पे जेंडर, जेंडर में दो कैटेगरी आते हैं आपका, मेल एंड फीमेल। तो इसीलिए इसका करेक्ट आंसर आपका जेंडर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा हम लोग जल्दी में देखते हैं। डेटा विजुअलाइजेशन, डेटा कलेक्शन कैन बी डन यूजिंग।
आपका देखिए इन सारे चारों तरीक़ा से आप डेटा को मतलब कि कलेक्ट कर सकते हैं। ये सब चीज़ हमने मतलब कि वीडियो लेक्चर्स में कवर करा है, तो इसका आंसर आपका ऑल ऑफ अबव हो जाएगा। मतलब कि सर्वे हो, एक्सपेरिमेंट हो, ऑब्जर्वेशन हो, आप सारे ही तरीक़ा से डेटा को क्या कर सकते हैं, कलेक्ट कर सकते हैं। तो फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, तो इसका आंसर आप ऑल ऑफ अबव मारिएगा, ठीक है। फिर व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ मेथड ऑफ डेटा कलेक्शन। तो डेटा कलेक्शन का कौन इसमें से मेथड नहीं है। तो देखिए डेटा डिलीशन, डेटा को डिलीट करना मतलब कि ये आपका मतलब कि डेटा कलेक्शन का पार्ट नहीं है, क्योंकि डेटा को हम लोग कलेक्ट कर रहे हैं, जमा कर रहे हैं, उसमें से आप डिलीट करिएगा तो वो डेटा कलेक्शन नहीं होगा। तो ये ऊपर के चारों ऑप्शन मतलब कि ऊपर के ये तीनों ऑप्शन आपका डेटा कलेक्शन का पार्ट तो है, बट डेटा को डिलीट करना दिस इज नॉट अ पार्ट ऑफ डेटा कलेक्शन। तो इसलिए इसका आंसर हो जाए, यहाँ पे पूछा है नॉट अ मेथड ऑफ डेटा कलेक्शन, यहाँ पे पढ़िए नॉट मतलब जो नहीं है, तो यह नहीं है मतलब डेटा डिलीशन यहाँ का मतलब मेथड नहीं है। तो इसका आंसर आपका मतलब डी हो जाएगा। फिर अब 7 नंबर में देखिए, डेटा दैट इज कैटेगराइज्ड इनटू डिस्टिंक्ट ग्रुप इज नोन एज। मतलब कि आपको मतलब कि डेटा को हम लोग डिस्टिंक्ट या डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स में मतलब कि कैटेगरीज कर सकते हैं। तो वो हम लोग कहाँ कर सकते हैं, वो कैटेगरिकल डेटा में कर सकते हैं। क्योंकि कैटेगरिकल डेटा में क्या होता है, जैसे जेंडर है तो उसमें एक अलग कैटेगरी बनेगा मेल का, एक अलग कैटेगरी बनेगा फीमेल का। तो वहाँ पे हम लोग डेटा को क्या कर सकते हैं, डिस्टिंक्ट वे में कैटेगराइज्ड कर पा रहे हैं। तो इसलिए यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर होगा आपका कैटेगरिकल डेटा। तो ठीक है, 7 नंबर का आपका आंसर हो जाएगा बी नंबर। अब हम लोग 8 नंबर को देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज बेस्ट डिस्क्राइब द पर्पस ऑफ डेटा विजुअलाइजेशन। तो डेटा विजुअलाइजेशन का मेन पर्पस क्या होता है, तो डिस्प्ले डेटा फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। हम लोग एक्चुअल में जो हमारे पास एक्सेल सीट होता है या हमारे पास जो डेटा सेट होता है उसमें हम लोग करते क्या है, हम लोग उसको मतलब कन्वर्ट करते हैं, डिस्प्ले करते हैं, सो दैट कि उसके जो हिडन पैटर्न ट्रेंड्स हैं, इंसाइट्स हैं, उसको हम लोग और अच्छा से समझ सके। इसलिए यही तो हमारा टारगेट है। एक्चुअल में हम उस डेटा के जो इंसाइट्स हैं, जो मतलब कि डायरेक्टली देखने से चीज़ें जो चीज़ नहीं पता चल रहा था उसको हम लोग समझना चाहते हैं। इसीलिए हम लोग मतलब कि क्या करते हैं, डेटा को मतलब विजुअलाइज करते हैं। तो इसका मेन आंसर आपका बी हो जाएगा। बाकी ऑप्शन उतना ज़्यादा सुइटेबल नहीं लग रहा है, आप इसको थोड़ा पढ़ लीजिएगा। बाकी मेन मतलब कि आप याद रखिएगा, डेटा विजुअलाइजेशन मतलब वी वी वांट टू डिस्प्ले समथिंग, या मतलब कि हम लोग मतलब कि डेटा को अपना रिप्रेजेंट करते हैं डिफरेंट फॉर्मेट्स में, विजुअल फॉर्मेट्स में, सो दैट कि उसको हम लोग और अच्छा से समझ सके। तो इसलिए इसका आंसर बी याद रखिएगा। 9 नंबर में देखिए, व्हाट टाइप ऑफ डेटा इज रिप्रेजेंटेड बाय बार चार्ट। तो बार चार्ट हमेशा याद रखिएगा कि मतलब कि जनरली कैटेगरी में हम लोग मतलब कि मतलब देखिए बार चार्ट का यूज होता है मतलब चीज़ों को कंपेयर करने के लिए। तो कंपेयर आप वहीं करिएगा जहाँ पे कुछ कैटेगरी हो, कुछ अलग अलग क्लासेस हो। तो जैसे कि आप मान चले कि मेल फीमेल दो मतलब कि कैटेगरी है, जो कि जेंडर जेंडर एक कैटेगरी है, उसमें आपका मेल आता है, फीमेल आता है। तो दोनों के बीच में हम लोग मेल और फीमेल का रेशियो हो, परसेंटेज हो, चाहे किसी भी पैरामीटर्स के ऊपर हम लोग मतलब कि कंपेयर कर सकते हैं। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि बार चार्ट मतलब कि कहाँ पे मतलब कि बनता है, तो कैटेगरिकल, जहाँ पे कोई क्लास हो, ग्रुप हो, जहाँ पे कोई कैटेगरी बनता है, तो वहाँ पे हम लोग बार चार्ट को यूज करते हैं। तो इसको थोड़ा याद रखिएगा। और मतलब कि 9 नंबर का आंसर आपका बी हो जाएगा। फिर आपका 10th नंबर में हम लोग देखिए कि क्वांटिटेटिव डेटा कैन बी फर्दर डिवाइड इनटू। तो आपको मैंने जब टाइप्स ऑफ डेटा, जब आपको मतलब कि जो प्रीवियस वीडियो जो अपलोड्स हो चुके हैं उसके ऊपर मैंने आपको बताया वहाँ पे कि मतलब कि क्वांटिटेटिव मतलब होता है नंबर के फॉर्म में। तो नंबर के फॉर्म में जो डेटा होता है उसको हम लोग फर्दर दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, आपका एक डिस्क्रीट एंड एक कॉन्टिन्यूअस में। तो ये चीज़ हमने टाइप्स ऑफ डेटा में पढ़ा था। तो ये सिंपल मतलब आप रियली, मैं आपको एक चीज़ बताऊंगा कि आप पूरा मेरा मतलब कि जो प्लेलिस्ट है उसको आप एक बार देख लीजिए, उसके बाद आप एमसीक्यू करिए। डेफिनेटली आप सारे एमसीक्यू पर सोच पाइएगा कि इसका सुइटेबल आंसर यही हो सकता है। तो आंसर पिकअप करने में आपको दिक्कत नहीं होगा, अगर आपने मतलब कि आपका जो थ्योरी पार्ट है वो अगर आपका क्लियर है तो चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं। द प्राइमरी एडवांटेज ऑफ डेटा विजुअलाइजेशन। तो प्राइमरी मतलब कि बोल रहा है कि इनिशियल स्टेज में मतलब कि हम लोग करते क्या है, मतलब कि देखिए हमारा टारगेट है कि डेटा को इंटरप्रिटेशन करना मतलब व्याख्या करना। इसीलिए हम लोग मतलब कि हम लोग डेटा विजुअलाइजेशन करते हैं। हम लोग का ईजी से ईजी तरीका से हम लोग डेटा को मतलब कि इंटरप्रेट कर पाएँ, अगला को मतलब कि बता पाएँ, व्याख्या कर पाएँ, यही हमारा मतलब कि प्राइमरी उद्देश्य होता है, गोल होता है। तो वही चीज़ को यहाँ पे बोला जा रहा है। तो 11 नंबर का आपका आंसर हो जाएगा सी, इसको थोड़ा याद रखिएगा। फिर 12 नंबर का क्वेश्चन में देखिए, विच टाइप ऑफ चार्ट इज मोस्ट सुइटेबल फॉर शोइंग
पार्ट ऑफ अ होल, मतलब कि पूरा कंप्लीट चीज़ों को दिखाने के लिए आप हमेशा याद रखिएगा पाई चार्ट यहाँ पे मतलब सबसे ज़्यादा स्वीटेबल होता है, क्योंकि पाई चार्ट आपका मतलब कि पूरा एक कंप्लीट सर्कल फॉर्म में होता है और उसमें हम लोग परसेंटेज में चाहे मतलब कि डिग्री के फॉर्मेट में हम लोग पूरा चीज़ों को एक पर्टिकुलर जगह पे ही मतलब एक सिंगल सर्कल में ही सब कुछ को दिखा पाते हैं। तो आपने मतलब कि कभी पाई चार्ट देखा होगा तो डेफिनेटली मतलब कि यहाँ पे जो बोल रहा है उसको आप डेफिनेटली आप रिलेट कर पाइएगा, तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा पाई चार्ट। मतलब होल मतलब यहाँ पे पूरे चीज़ों को एक जगह दिखाने के लिए आपका पाई चार्ट इज़ द बेस्ट चार्ट। तो वही चीज़ को यहाँ पे बोला जा रहा है। तो फिर हम लोग 13 नंबर का क्वेश्चन को देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिसएडवांटेज ऑफ डेटा विजुअलाइजेशन। तो डेटा विजुअलाइजेशन का डिसएडवांटेज क्या है? ओवर सिंप्लीफिकेशन। तो बाकी देखिए हम लोग एक्चुअल में डेटा विजुअलाइजेशन का ये एडवांटेज है, इम्प्रूव अंडरस्टैंडिंग। तो ये एक्चुअल में हम लोग तो डेटा को मतलब कि जब हम लोग इम्प्रूव्ड अंडरस्टैंडिंग मतलब क्या है कि आप जब डेटा को मतलब कि डिफरेंट डिफरेंट ग्राफ या चार्ट्स में जब कन्वर्ट करते हैं तो उसका एक्चुअल में जो अंडरस्टैंडिंग है वो तो इम्प्रूव होता है, उसका जो कम्युनिकेशन है वो भी इन्हांस होता है, डिसीजन मेकिंग में आपको हेल्प करता है, ये भी मतलब सही बात है। तो बी सी डी ये मुझे मतलब कि एडवांटेज के तौर पे लग रहा है। बाकी ये जो ओवर सिंप्लीफिकेशन है, देखिए अगर मैं ओवर सिंप्लीफिकेशन मतलब क्या है कि अब हद से ज़्यादा मतलब सिंप्लीफाइड कर दीजिएगा तो ये भी एक डेटा विजुअलाइजेशन का एक डिसएडवांटेज के तौर पे यहाँ पे कंसिडर किया जा रहा है, क्योंकि आप चीज़ों को इतना ज़्यादा सिंपल कर दिए कि मतलब कि वो मतलब कि अगला को समझ ही नहीं आ रहा है। तो ये भी एक टाइप का मतलब कि डिसएडवांटेज है। 13 नंबर का क्वेश्चन हमेशा याद रखेगा कि ये तो मतलब कि बी से लेके डी तक के जो ऑप्शन है वो एडवांटेज के मतलब कि तौर पे कंसिडर कर रहा है यहाँ पे, और ए नंबर आपका मतलब कि इसका डिसएडवांटेज के तौर पे यहाँ पे कंसिडर किया जा रहा है। तो चीज़ों को हद से ज़्यादा मतलब कि एक्सप्लेन करना, हद से ज़्यादा मतलब कि सिंप्लीफाइड करना, ये भी मतलब कि एक मतलब अति, हमेशा आप सुना होगा कि कोई चीज़ का अति बहुत खराब चीज़ होता है। तो सिंपली 13 नंबर के क्वेश्चन में वही चीज़ को बोला जा रहा है कि हद से ज़्यादा कोई चीज़ को करना वो भी एक डिसएडवांटेज है। तो आई होप 13 नंबर का क्वेश्चन आपको इसका आंसर आपने पिकअप कर लिया होगा, या तो आपको समझ में आ गया होगा कि कौन सा इसका सही आंसर हो सकता है। तो ए नंबर इसका सही आंसर होगा। फिर 14 नंबर हम लोग देखते हैं, इन डेटा विजुअलाइजेशन हीट मैप इज यूज टू। हीट मैप आपको मैंने मतलब कि मेरे प्लेलिस्ट में आपने देखा होगा, हीट मैप जनरली हम लोग मतलब कि जो कोर वेरिएबल्स के बीच का जो रिलेशन होता है उसको हम लोग दिखाने के लिए डिफरेंट डिफरेंट थोड़ा कलर्स वगैरह हम लोग यूज करते हैं, सो दैट कि हम लोग उसके रिलेशन को बता पाएँ कि कौन स्ट्रांगली का रिलेट है और कौन मतलब कि उनके बीच का रिलेशन, मतलब इतना याद रखिएगा हम लोग मतलब कि रिलेशन को मतलब कि किस टाइप का मतलब वेरिएबल्स आर मतलब कि एक दूसरे से रिलेट है, मतलब को रिलेट है, उसको हम लोग मतलब कि दिखाने के लिए हम लोग हीट मैप को यूज करते हैं। तो हीट मैप जनरली मतलब कि याद रखिएगा कि रिप्रेजेंट कोरिलेशन बिटवीन वेरिएबल्स, वेरिएबल्स के बीच में कोरिलेशन को दिखाने के लिए हम लोग यूज करते हैं। तो ये सब चीज़ मैंने अपने थ्योरी पार्ट में कवर कर चुका है, आप उसको देखिएगा, डेफिनेटली आप इसको सही आंसर आप पिकअप कर पाइएगा। अब हम लोग मतलब 15 नंबर को देखते हैं, द फर्स्ट स्टेप इन डेटा विजुअलाइजेशन। तो डेटा विजुअलाइजेशन का फर्स्ट स्टेप है आपका डेटा, क्योंकि मैंने आपको बार बार यही चीज़ को बोला है कि पूरा डेटा विजुअलाइजेशन का मेन हीरो आपका बोल सकते हैं कि डेटा ही है। तो डेटा आपके पास रहेगा तभी आप उसके ऊपर जितने भी फर्दर्स के स्टेप्स हैं या जो भी आपके काम है आप उसको डेफिनेटली कर पाइएगा। तो 15 नंबर का आपका आंसर हो जाएगा ए नंबर, दैट इज डेटा कलेक्शन इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ डेटा विजुअलाइजेशन। अब हम लोग मतलब कि नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, विच टाइप ऑफ डेटा इज बेस्ट विजुअलाइज्ड यूजिंग अ हिस्टोग्राम। तो हिस्टोग्राम डेटा जनरली मतलब कि क्वांटिटेटिव डेटा के ऊपर, क्योंकि हम लोग मतलब कि नंबर्स का फॉर्म में अगर हमारे पास डेटा होगा तो हम लोग उसको हिस्टोग्राम में डेफिनेटली बहुत अच्छा से मतलब कि प्लॉट कर पाएंगे, विजुअलाइज कर पाएंगे। तो वही चीज़ को यहाँ पे मतलब लिखा गया है। तो हिस्टोग्राम याद रखिएगा हम लोग मतलब कि क्वांटिटेटिव डेटा या न्यूमेरिकल डेटा पे मतलब कि ज़्यादा सूटेबल होता है, इसको थोड़ा सा आप याद रखिएगा। और हम लोग मतलब कि 17 नंबर का क्वेश्चन को देखते हैं, स्कैटर प्लॉट इज यूज टू। स्कैटर प्लॉट जनरली मतलब कि आपका मतलब कि जितने भी वेरिएबल्स होते हैं उसको एक सिंगल जगह पे उनके जो रिलेशनशिप है उसको दिखाने में बहुत मतलब कि अच्छा होता है। तो उसी के ऊपर मतलब कि स्कैटर प्लॉट आपने देखा होगा, डॉट डॉट में मतलब कि जितने भी वेरिएबल्स होते हैं उसको हम लोग मतलब पॉइंट्स के फॉर्म में दिखाते हैं। तो एक्चुअल में वो रिलेशनशिप को बताता है जितने भी वेरिएबल्स हमने वहाँ पे यूज करा है। तो
17 नंबर का आंसर बी हो जाएगा, इसको आप थोड़ा सा याद रखिएगा। 18 नंबर का क्वेश्चन आप देखिए, व्हाट इज द पर्पस ऑफ डेटा क्लीनिंग इन डेटा विजुअलाइजेशन प्रोसेस। तो डेटा विजुअलाइजेशन प्रोसेस में आपका डेटा क्लीनिंग का क्या यूज है, तो हम लोग एक्चुअल में अपना जो एक्यूरेसी है डेटा को वो इम्प्रूव करना चाहते हैं, तो इसका सही आंसर आपका बी हो जाएगा। बाकी देखिए, डेटा को क्लीन करना मतलब कि ठीक है, चीज़ें डिलीट होता है, बट वो हमारा टारगेट नहीं होता है। तो हमारा मेन टारगेट होता है कि एक्यूरेसी को इन्हांस करना, सो दैट कि हम उस डेटा से जो हिडन पैटर्न ट्रेंड्स है वो हम लोग और अच्छा से मतलब कि समझ पाए। तो यही चीज़ को मतलब कि 18 नंबर में बोला जा रहा है कि मेन डेटा क्लीनिंग का मेन मतलब कि मतलब मेन पर्पस क्या है कि हमारा जो एक्यूरेसी है उस डेटा का उसको हमको इन्हांस करना है। तो उसी चीज़ को यहाँ पे बोला जा रहा है। 19 नंबर का क्वेश्चन देखिए, व्हाट टाइप ऑफ डेटा इज बेस्ट विजुअलाइज्ड यूजिंग अ लाइन चार्ट। लाइन चार्ट हमेशा याद रखिएगा, टाइम सीरीज डेटा मतलब टाइम के ऊपर अगर कोई भी चेंजेस या अपडेट हो रहा है ना, तो वहाँ पे हमेशा याद रखिएगा कि लाइन चार्ट या लाइन ग्राफ हमेशा मतलब कि वहाँ पे मोस्ट सुइटेबल मतलब कि चार्ट माना जाता है। तो इसको थोड़ा सा याद रखिएगा। चीज़ों को कंपेयर करना है तो वहाँ पे आपका बार ग्राफ मतलब कि मोस्ट सुइटेबल माना जाता है। इसी टाइप का हर ग्राफ का अपना अपना एक मतलब कि पर्पस होता है। देखिए, हर चीज़ मतलब कि इस दुनिया में जो कुछ भी बना है सब चीज़ का अपना अपना एक मतलब कि यूज होता है। तो लाइन चार्ट इज स्पेशली फॉर टाइम सीरीज डेटा। तो यहाँ पे याद रखिएगा, इसका आंसर हो जाएगा आपका टाइम सीरीज डेटा। फिर द यूज़ ऑफ मल्टीपल कलर्स इन विजुअलाइजेशन कैन बी। तो हम लोग मतलब कि इसको यूज करते हैं, क्यों यूज करते हैं, सो दैट कि हमारा जो क्लियरिटी है उसको हम लोग इन्हांस कर पाएँ। फिर आपका जो कन्फ्यूजन है उसको हम लोग मतलब कि दूर कर पाएँ। फिर आपका मेक इट मतलब कि आपका जो डिफ़िकल्टीज़ है उसको हम लोग मतलब कि दूर कर पाएँ। तो इसके लिए इसका सारा आंसर आपका ये सारा हो जाएगा। फिर आगे 21 नंबर में देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेप इज़ डेटा विजुअलाइजेशन स्टेप्स इज़। तो यहाँ पे देखिए, इस 21 नंबर का क्वेश्चन आपका मतलब कि ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे भी आपका मतलब कि देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्टेप्स इन डेटा विजुअलाइजेशन। तो ये सारे स्टेप्स हम लोग डेटा विजुअलाइजेशन के तौर पे करते हैं। फिर आपका मान के चलिए कि 22 नंबर का क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ क्वांटिटेटिव वेरिएबल्स। तो क्वांटिटेटिव वेरिएबल्स मतलब यहाँ पे नाम से ही पता चल रहा है, जिसमें कलर क्या बोलते हैं, नंबर का बात हो। क्वांटिटेटिव मतलब होता है नंबर। तो टेम्परेचर जनरली हम लोग नंबर्स के फॉर्म में रिकॉर्ड करते हैं। तो इसीलिए मतलब कि इसका सही आंसर आपका हो जाएगा टेम्परेचर। बाकी सिटी का नेम हो, ब्रांड हो, फिर कलर हो, ये सब जनरली हम लोग टेक्स्ट के फॉर्म में लिखते हैं। कलर रेड, ब्लू, ग्रीन, ये सब जनरली आपका नंबर के फॉर्म मतलब ये टेक्स्ट के फॉर्म में होता है। फिर कोई कार का ब्रांड हो, चाहे सुजुकी हो, टाटा हो, तो ये सब जितना भी चीज़ें हम लोग लिखते हैं वो आपका टेक्स्ट के फॉर्म में लिखते हैं। तो बट यहाँ पे जो बात कर रहा है वो आपका क्वांटिटेटिव। क्वांटिटेटिव मतलब नंबर के फॉर्म में होना चाहता मतलब होना चाहिए चीज़ें। तो टेम्परेचर आपका जनरली नंबर के जैसा होता है ना, 13 डिग्री केल्विन या फिर मतलब सेल्सियस, इस टाइप में हम लोग जो भी चीज़ें नोट डाउन करते हैं टेम्परेचर को, चाहे केल्विन में चाहे फिर डिग्री सेल्सियस में, तो वह हम लोग जनरली मतलब कि आपके नंबर्स के फॉर्म में मतलब कि नोट डाउन करते हैं, चाहे एक्सेल शीट में चाहे कहीं पे भी। तो इसका 22 नंबर का सही आंसर आपका बी हो जाएगा। फिर 23 नंबर का क्वेश्चन को देखिए, डेटा दैट कैन ओनली टेक स्पेसिफिक वैल्यू मतलब कि होल नंबर का बात कर रहा है, इज नोन एज। तो मतलब कि देखिए, एक्चुअल में स्पेसिफिक वैल्यू मतलब कि जब यहाँ पे बात कर रहा है तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा डिस्क्रीट डेटा। तो डिस्क्रीट डेटा आपका मतलब कि एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक वैल्यू को मतलब कि जैसा होता है ना कि आपका डेटा मतलब कि पर्टिकुलर एक स्पेसिफिक है। तो डेटा दैट कैन ओनली टेक स्पेसिफिक वैल्यू मतलब कि जो पूरा मेरे पास जो होल नंबर उसका अगर सिर्फ हम लोग स्पेसिफिक मतलब एक टुकड़ा को ले रहे हैं तो दैट इज डिस्क्रीट। मतलब डिस्क्रीट मतलब होता है कि आपका डेटा ब्रेक करेगा, टूटेगा। तो अब लोग पर्टिकुलर एक स्पेसिफिक वैल्यू का बात कर रहे हैं, अगर उसमें कंटिन्यूटी नहीं है, मतलब पूरा डेटा सेट का सिर्फ हम लोग एक टुकड़ा एक पीस के ऊपर काम कर रहे हैं। तो वही चीज़ को यहाँ पे बोल रहे हैं, स्पेसिफिक वैल्यू को अगर हम ले रहे हैं होल डेटा सेट का, तो वो एक्चुअल में आपका क्या है, डिस्क्रीट है। मैंने हमें तोड़ के हमने वहाँ से निकाला। डिस्क्रीट मतलब होता है टूटा हुआ, ब्रेक किया हुआ, मतलब कि आपका डेटा कॉन्टिन्यूस नहीं है। तो इसीलिए इसका सही आंसर आपका हो जाएगा डिस्क्रीट डेटा। फिर आगे देखिए,
व्हाट इज़ अ की लिमिटेशन ऑफ डेटा विजुअलाइजेशन? तो लिमिटेशन यहाँ पे आपको बताना है। तो देखिए, सीधी सी बात है, डेटा विजुअलाइजेशन से हम लोग डिसीजन मेकिंग तो हमारा इम्प्रूव होता है। फिर जो मतलब कि कॉम्प्लेक्स डेटा उसको हम लोग सिंप्लीफाई भी कर पाते हैं। फिर हम लोग जो डेटा को मतलब कि व्याख्या करना है, चाहे इंटरप्रिटेशन करना है, वो भी हम लोग कर पाते हैं। तो इसका आई थिंक मतलब कि लिमिटेशन का बात किया है तो ए नंबर इसका सही हो जाएगा। इट कैन मिसलीड इफ नॉट प्रॉपरली डिजाइन। अगर आपका डेटा मतलब कि प्रॉपरली डिजाइन नहीं है तो ये मिसलीड मतलब आपको भटका सकता है, मिसगाइड कर सकता है। तो ये उसका लिमिटेशन के तौर पे ए नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। फिर 25 नंबर का क्वेश्चन में हम लोग देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग चार्ट इज बेस्ट विजुअलाइजिंग चेंजेस ओवर टाइम? तो टाइम का बात है तो आंख बंद करके हमेशा याद रखेगा लाइन चार्ट का बात होगा, क्योंकि टाइम के ऊपर हमेशा मतलब कि लाइन ग्राफ मतलब कि चीज़ों को रिप्रेजेंट करने में बेस्ट माना जाता है। तो इसलिए टाइम के ऊपर कोई भी चेंजेस होगा, चाहे स्टॉक मार्केट हो, चाहे फिर आपका मतलब कि जो भी मतलब कि आप म्यूचुअल फंड्स या एसआईपी वगैरह पे जो भी आप मतलब कि ग्राफ वगैरह देखते हैं, वो भी आपका मतलब कि चाहे वेदर का फोरकास्टिंग हो, एनालिसिस हो, वो भी आपका चाहे टाइम सीरीज डेटा का बात हो, तो वहाँ पे आपका मतलब कि लाइन ग्राफ को ही हम लोग बहुत ज़्यादा प्रीफर करते हैं, सो दैट कि टाइम के ऊपर जो भी चेंजेस है उसको हम लोग बहुत अच्छा से दिखा पाएँ। तो 25 नंबर का आंसर आपका लाइन चार्ट हो जाएगा, इसको थोड़ा-सा याद रखिएगा। फिर अब हम लोग मतलब कि 26 नंबर का क्वेश्चन को देखते हैं। व्हिच डेटा टाइप इज़ बेस्ट रिप्रेजेंटेड बाय अ बॉक्स प्लॉट? तो बॉक्स प्लॉट हमेशा याद रखिएगा कि क्वांटिटेटिव डेटा को मतलब कि दर्शाने के लिए मतलब कि ज़्यादा सूटेबल माना जाता है। तो इसके लिए मतलब कि आप इसको बॉक्स प्लॉट के लिए हमेशा याद रखिएगा क्वांटिटेटिव डेटा। फिर 27 नंबर का क्वेश्चन में देखिए, द पर्पस ऑफ यूजिंग अ लेजेंड इन अ चार्ट टू इज टू। तो देखिए यहाँ पे 17 नंबर में बोला जा रहा है कि लिगेंड मतलब होता है कि आप मतलब कि इसका सही आंसर थोड़ा-सा याद रखिएगा, आइडेंटिफाई द डिफरेंट कैटेगरी और सीरीज़। तो 27 नंबर का क्वेश्चन में आप इस डी नंबर को याद रखिएगा, क्योंकि इसमें बोला जा रहा है कि मेन लिगेंड ऑफ चार्ट का मतलब कि मेन लिगेंड क्या होता है, तो वो आपका मतलब कि मेन हमारा उस डिफरेंट-डिफरेंट जो कैटेगरीज़ हमने उसमें यूज़ करा है, उसको मेन हमको आइडेंटिफाई करना है। तो यही हमारा मतलब कि मेन चार्ट का उद्देश्य होता है। बाकी ये सब चीज़ उतना ज़्यादा सूटेबल नहीं लग रहा है। तो इस आंसर के लिए 27 नंबर के लिए आप मतलब डी को थोड़ा याद रखिएगा। फिर 28 नंबर में यहाँ पे देखिए कि डेटा विजुअलाइज़ेशन हेल्प्स इन, डेटा विजुअलाइज़ेशन किन-किन चीज़ों में हेल्प करता है। तो इन सारे जगहों पे ही आपको मतलब कि डेटा विजुअलाइज़ेशन का हेल्प आपको देखने को मिलता है। तो इसलिए 28 का आंसर आपका ऑल ऑफ अबव हो जाएगा। तो डी नंबर इसको थोड़ा याद रखिएगा। विच चार्ट इज़ मोस्ट सूटेबल फॉर रिप्रेजेंटिंग डेटा डिस्ट्रीब्यूशन? तो डेटा डिस्ट्रीब्यूशन को दिखाने के लिए आपका हिस्टोग्राम ज़्यादा मतलब कि यहाँ पे सूटेबल होता है, क्योंकि मैंने भी इसके ऊपर जब काम करा है तो जनरली हिस्टोग्राम मतलब कि डेटा का डिस्ट्रीब्यूशन को दिखाने में बहुत ज़्यादा मतलब कि यूज़ किया जाता है। उसमें आपको ये आपको बताता है कि मेरा डेटा किस टाइप का, सिमेट्रिक है, एसिमेट्रिक है, कि लेफ्ट स्क्यूड है कि राइट स्क्यूड है, मतलब कि आपका डेटा लेफ्ट की तरफ ज़्यादा है, राइट की तरफ ज़्यादा है। तो ये सारे डेटा का डिस्ट्रीब्यूशन मतलब किस टाइप से वहाँ पे मतलब डेटा मेरा फैला हुआ है, या तो मतलब कि मतलब प्रेजेंट है, उसको हम लोग दिखाने के लिए आपका हिस्टोग्राम ही यूज करते हैं। तो थोड़ा सा याद रखिएगा कि डेटा को मतलब डेटा का डिस्ट्रीब्यूशन को दिखाने के लिए हम लोग हिस्टोग्राम को यूज करते हैं। फिर 30 नंबर का क्वेश्चन में देखिए, विच टाइप ऑफ डेटा इज यूजुअली बेस्ट विजुअलाइज्ड विथ पाई चार्ट? तो पाई चार्ट मतलब कि जनरली कैटेगरिकल डेटा पे मतलब कि हम लोग यूज करते हैं, तो इसको थोड़ा सा याद रखिएगा। और हम लोग 31 नंबर का क्वेश्चन को देखते हैं, डेटा दैट इज कंटिन्यूअस कैन बी बेस्ट विजुअलाइज्ड यूजिंग। अगर आपका डेटा कंटिन्यूअस है तो डेफिनेटली देखिए टाइम हमेशा कंटिन्यूअस होता है। ऐसा नहीं होगा कि 5 सेकंड के बाद डेफिनेटली 6 सेकंड ही आएगा, फिर से 7 सेकंड, 8 सेकंड, 9 सेकंड, इस टाइप से चीज़ें मतलब कि बढ़ेगा। ऐसा नहीं होगा कि 5 सेकंड के बाद सीधा 10 सेकंड हो जाएगा। तो मतलब कि टाइम जनरली क्या है, कॉन्टिन्यूअस मतलब कि वेरिएबल है। तो इसलिए हम लोग इसमें क्या कर रहे हैं, मतलब यहाँ पे पूछ रहा है कि आपको कॉन्टिन्यूअस चीज़ों को यहाँ पे मतलब कि निकालना है। तो याद रखें कि टाइम का बात है या कॉन्टिन्यूअस
चीज़ों को दर्शाना है तो आपका लाइन चार्ट सबसे बेस्ट माना जाता है, तो इसलिए हम लोग इसका सही आंसर हम लोग लाइन चार्ट को ही मतलब कि कंसिडर करेंगे। तो इसलिए 31 नंबर का सही आंसर आपका हो जाएगा लाइन चार्ट। फिर आगे देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एडवांटेज ऑफ डेटा विजुअलाइजेशन। तो डेटा विजुअलाइजेशन क्या है, आपको यहाँ पे एडवांटेज को बताना है। तो बाकी मतलब कि देखिए इन सारे ऑप्शन को आप पढ़िएगा, तो इसमें मतलब कि मेन एडवांटेज क्या है, इन्हांस डिसीजन मेकिंग। तो यहाँ पे मतलब कि सी नंबर इसका सही आंसर है, जो ज़्यादा मतलब कि यहाँ पे सुइटेबल लग रहा है। बाकी ऑप्शन को आप थोड़ा पढ़ लीजिएगा। फिर हम लोग 33 नंबर को देखते हैं, व्हाट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ कैटेगरिकल वेरिएबल। तो कैटेगरी मतलब जिसमें आपको पता है ना कि कोई क्लास या कैटेगरी बनता है। तो यहाँ पे देखिए कार कार में देखिए बहुत सारा मतलब कि टाइप्स का कार हो सकता है, चाहे वो मतलब कि मारुति का हो, फिर आपका सुजुकी का हो, फिर टाटा का हो। तो यहाँ पे क्या है, फिर मतलब कैटेगरी बन रहा है, मतलब कि कार के अंदर में भी बहुत सारा सब कैटेगरी बन रहा है, तो या फिर क्लासेस बन रहा है, ग्रुप्स बन रहा है। तो इसलिए मतलब कि यहाँ पे बोला है, मतलब क्वेश्चन में बोला ही जा रहा है कि कैटेगरी को मतलब कि मतलब कि दर्शाने वाला मतलब कि आंसर को आपको पिकअप करना है। तो टेम्परेचर में कोई कैटेगरी नहीं बन रहा है, इनकम में भी कोई नहीं, हाइट में भी कुछ नहीं। तो यहाँ पे कार इसका सही आंसर हो जाएगा। तो कार में कैटेगरी बनता है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा टाइप्स ऑफ कार, सी नंबर। अब हम लोग 34 को देखते हैं, डेटा विजुअलाइजेशन इज मोस्ट यूजफुल फॉर। तो डेटा विजुअलाइजेशन मतलब सबसे ज़्यादा यूज कहाँ किया जाता है, तो इसका मेन आप इसको थोड़ा सा याद रखिएगा कि डेटा को हमको समझना है और उसका व्याख्या करना है कॉम्प्लेक्स डेटा का। तो इसमें सबसे ज़्यादा यूज किया जाता है कि अंडरस्टैंडिंग एंड इंटरप्रेटिंग कॉम्प्लेक्स डेटा। तो हमारे पास जो कॉम्प्लेक्स डेटा है उसको अगला को समझाने में, या तो व्याख्या करने में, इंटरप्रिटेशन करने में, या इंटरप्रेटिंग करने में, मतलब ये सबसे ज़्यादा यूज होता है। तो वही चीज़ को यहाँ पे बोला जा रहा है। तो 34 नंबर का आंसर बी याद रखिएगा। बाकी ऑप्शन उतना ज़्यादा मतलब कि सूटेबल नहीं लग रहा है। फिर आप देखिए 35 में मतलब कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज बेस्ट डिस्क्राइब अ हिस्टोग्राम। हिस्टोग्राम को बेस्ट डिस्क्राइब कौन करता है, मैंने आपको थोड़ा देर अभी ये क्वेश्चन को हमने किया था कि हिस्टोग्राम जनरली डेटा का डिस्ट्रीब्यूशन को दिखाने में बहुत ज़्यादा यूज किया जाता है। तो अ चार्ट शोइंग द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कंटिन्यूअस डेटा। तो हमारे पास जो कंटिन्यूअस डेटा होगा उसका डिस्ट्रीब्यूशन को दिखाने में, डिस्ट्रीब्यूशन मतलब हमेशा याद रखिएगा कि हिस्टोग्राम का बात होगा। तो हिस्टोग्राम डेटा का डिस्ट्रीब्यूशन को दिखाने के लिए बहुत ज़्यादा मतलब कि प्रिफर किया जाता है। तो 35 का आंसर आपका बी नंबर हो जाएगा, इसको थोड़ा सा याद रखिएगा। फिर 36 नंबर में देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कैटेगरिकल डेटा टाइप। तो कैटेगरिकल डेटा टाइप आपका क्या है, कैटेगरी मतलब नाम से ही पता चल रहा है कि जिसमें मतलब आपका कैटेगरी अंदर में कुछ सब कैटेगरी बनना चाहिए। तो हाइट में तो कोई सब कैटेगरी बनेगा नहीं, वेट में भी नहीं बनेगा, और टेम्परेचर में भी नहीं बनेगा, बट ब्लड ग्रुप के अंदर में ए होता है, बी होता है, बी प्लस होता है, फिर ओ पॉजिटिव होता है। तो ये सारे मतलब कि ब्लड के बहुत सारे मतलब कि ग्रुप्स हैं। तो इनके अंदर ग्रुप्स बन रहा है, तो इसलिए मतलब कि ग्रुप्स बन रहा है मतलब कैटेगरी बन रहा है। तो इसलिए इसका आंसर आपका हो जाएगा सी नंबर, थोड़ा सा इसको याद रखिएगा। फिर 37 हम लोग देखते हैं, विच मैथड इज यूज टू विजुअलाइज द रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स। तो हमेशा याद रखिएगा, दो वेरिएबल्स के बीच का रिलेशनशिप को दिखाने के लिए स्कैटर प्लॉट मतलब कि ज़्यादा सुइटेबल माना जाता है, इसको याद रखिएगा। मतलब कि कोरिलेशन को बताना हो तो मैंने बताया कि आपको हीट मैप, मैंने थोड़ा देर पहले हमने ये क्वेश्चन देखा था। बट यहाँ पे रिलेशनशिप अगर दो वेरिएबल्स के बीच में अगर आपको बताना है तो यहाँ पे आपका स्कैटर प्लॉट मतलब कि बहुत ज़्यादा सुइटेबल माना जाता है। इसलिए 37 नंबर का आंसर आप कौन सा पिकअप करिएगा, स्कैटर प्लॉट। आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं 38 नंबर, डेटा विजुअलाइजेशन कैन बी मिसलीड व्हेन। मतलब कि कब आपको ये मिसलीड करेगा, भटकाएगा कब, या तो मिसगाइड कब करेगा, जब मतलब कि द स्केल इज मैनिपुलेटेड। मतलब कि इसका आंसर थोड़ा सा याद रखिएगा, बी नंबर। बाकी मतलब कि देखिए, मतलब कि डेटा विजुअलाइजेशन कब आपको मतलब मिसगाइड करेगा या मिसलीड करेगा, तो जब आपका मतलब कि मतलब कि यहाँ पे देखिए बी नंबर में लिखा गया स्केल इज मैनिपुलेटेड। मतलब कि कलर होगा तो जनरली आप चीज़ों को बहुत अच्छा समझ पाइएगा, आप चार्ट्स वगैरह यूज करिएगा तो वो आपको भटकाएगा नहीं। डेटा इज एक्यूरेटली रिप्रेजेंट है तब तो आपको भटकाएगा ही नहीं। तो इसलिए इसका आंसर बी लग रहा है। बाकी सही जगह मतलब जितने भी ऑप्शन है ए, सी और डी पे, वहाँ पे आपको डेटा विजुअलाइजेशन हेल्प करेगा ना कि भटकाएगा। तो मिसलीड करना मतलब भटकाना, या तो फिर आपको मिसगाइड करना, तो वो हमको बी नंबर में लग रहा है, तो इसलिए इसका आंसर आपका बी हो जाएगा। फिर 39 में देखिए, द पर्पस ऑफ कन्वर्टिंग रो डेटा इंटू रीडेबल फॉर्मेट इज नॉन एज। तो मतलब कि रो डेटा को रीडेबल फॉर्मेट में
कन्वर्ट करना को हम लोग क्या बोलते हैं, डेटा का ट्रांसफॉर्मेशन। तो इसके लिए थोड़ा-सा याद रखिएगा, मतलब कि डेटा कलेक्शन का वो पार्ट नहीं है। डेटा कलेक्शन मतलब कि डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेस से हम लोग डेटा को क्या करते हैं, मतलब अपने पास गैदर करते हैं, कलेक्ट करते हैं। और डेटा एनालिसिस में तो हम लोग मतलब कि डिफरेंट चीज़ें करते हैं। डेटा एंट्री में भी हम लोग डिफरेंट काम करते हैं। बट यहाँ पे इसका सही आंसर जो मुझे लग रहा है कि रॉ डेटा को कन्वर्ट करते हैं रीडेबल फॉर्मेट में, मतलब कि वो एक्चुअल में डेटा का ट्रांसफॉर्मेशन है। तो 39 नंबर के लिए बी नंबर को थोड़ा याद रखेगा। फिर 40 नंबर में देखते हैं, बॉक्स प्लॉट्स प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट। तो बॉक्स प्लॉट किसके बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, मीडियन एंड क्वार्टाइल ऑफ द डेटा। आगे जाके आप पढ़िएगा बॉक्स प्लॉट या विस्कर प्लॉट्स जो होते हैं उसमें हम लोग मतलब कि आउटलायर्स वगैरह को बहुत इजीली मतलब कि आइडेंटिफाई कर सकते हैं। और जो भी मतलब कि मतलब इसमें हम लोग मतलब कि बहुत सारे पैरामीटर्स को मतलब कि एक जगह पे दिखाते हैं। मैंने फर्स्ट वीडियो में ही आपको दिखाया होगा कि बॉक्स प्लॉट किस टाइप का होता है, तो आप थोड़ा-सा उसको रेफ़र कर लीजिएगा। तो इसका आंसर यही होगा, मतलब कि जनरली हम उसमें मीडियन कैलकुलेट करते हैं, क्वार्टाइल मतलब कि कैलकुलेट करते हैं, फिर मिनिमम, मैक्सिमम, फिर उसके बाद फिर आउटलायर्स वगैरह को मतलब कि आइडेंटिफ़ाई करते हैं। तो बॉक्स प्लॉट के इतने सारे मतलब कि यूजेज़ हैं, तो इसलिए इसका आंसर आपका मतलब कि बी नंबर हो जाएगा। बाकी मतलब कि उतना ज़्यादा सूटेबल नहीं लग रहा है, तो इसको थोड़ा-सा याद रखिएगा। फिर हम लोग 41 में देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज लिमिटेशन ऑफ पाई चार्ट। तो पाई चार्ट का लिमिटेशन क्या है, तो सारे ऑप्शन को मैं अभी पढ़ नहीं रहा हूँ, बस इसका जो करेक्ट आंसर है वो आपको बता रहा हूँ। कैन नॉट शो लार्ज नंबर ऑफ कैटेगरीज। तो मतलब कि पाई चार्ट में अगर बहुत ज़्यादा कैटेगरीज होगा, आप ही डिसाइड करें। मान चले कि यहाँ पे एक सर्कल है, उस सर्कल में अगर कैटेगरी बहुत ज़्यादा है तो चीज़ें मतलब कि आपस में मतलब कि सट जाएगा, मतलब कि एकदम पास पास में होगा, बहुत नियर होगा, तो मतलब कि कैटेगरी में कौन सा कैटेगरी कौन वाला है वो पता मतलब नहीं चलेगा। तो ये उसका लिमिटेशन है। तो इसलिए हद से ज़्यादा अगर वेरिएबल रहा तो आप उसको मतलब कि एक पूरा पाई चार्ट में, मतलब पूरा सर्कल में आप ड्रॉ नहीं कर पाएंगे। मतलब कि सपोज डैट मान के चलिए कि आपने पाई चार्ट को देखा होगा कि मान चलिए उसको मतलब 20 से अगर हम लोग बांट दें तो 50-50 दो कलर्स में हम लोग डिवाइड कर देंगे, तो वो देखने में अच्छा लगेगा कि हाँ, मेल मतलब कि एक पार्ट का कलर इतना है, मतलब इतना परसेंट है, और एक पार्ट का कलर मतलब कि कोई डिफरेंट में है तो इतना परसेंट है। अगर वही मान के चलिए कि हम लोग बहुत ज़्यादा उसमें अगर लाइन ड्रॉ करेंगे, मतलब कि लाइन ड्रॉ करना मतलब कि वेरिएबल्स बढ़ रहा है, तो वेरिएबल्स अगर हद से ज़्यादा बढ़ जाएगा तो डेफिनेटली आप मतलब कि वो पाई चार्ट देखने में आपको अच्छा नहीं लगेगा, तो वो उसका लिमिटेशन है। तो कैन नॉट शो लार्ज नंबर ऑफ कैटेगरीज। कैटेगरीज मतलब अगर हद से ज़्यादा कैटेगरी हुआ तो पाई चार्ट मतलब कि थोड़ा मतलब कि विजुलाइज कराने में मतलब कि उतना ज़्यादा सूटेबल नहीं माना जाता है। फिर 42 नंबर में देखिए, विच डेटा टाइप इज बेस्ट रिप्रेजेंटेड बाय अ हीट मैप। तो हीट मैप के द्वारा हम लोग हमने ये क्वेश्चन को पहले भी पढ़ चुका है। तो कोरिलेशन, डेटा का कोरिलेशन को दिखाने के लिए हम लोग मतलब कि हीट मैप को बहुत ज़्यादा मतलब कि यूज करते हैं। तो इसलिए इसका आंसर आपका हो जाएगा कोरिलेशन डेटा। तो डेटा का कोरिलेशन को बताने के लिए हम लोग हीट मैप को यूज करते हैं। फिर आपका 43 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ डेटा। तो डेटा का कौन सा टाइप नहीं है, तो डिस्क्रिप्टिव टाइप मतलब नहीं है, बाकी बाइनरी होता है, क्वालिटेटिव होता है, क्वांटिटेटिव होता है। तो डिस्क्रिप्टिव मतलब कि डेटा का टाइप नहीं होता है। तो मतलब कि जनरली हमने पढ़ा भी है, तो ये सारे टाइप्स तो हमने पढ़ा है। बाइनरी भी टाइप है, जिसमें बाइनरी मतलब होता है दो, जिसमें 0 एंड 1, हमेशा दो ही टाइप का चीज़ें आएगा। तो मतलब कि उसी का ये टाइप्स है। तो डिस्क्रिप्टिव इसका आंसर याद रखिएगा। फिर मतलब व्हाट इज़ द मेन गोल ऑफ डेटा रिप्रेजेंटेशन। तो डेटा रिप्रेजेंटेशन का मेन गोल क्या है, तो विजुलाइज डेटा फॉर ईजियर इंटरप्रिटेशन। तो मतलब कि आप अपने डेटा को ईजी वे में इंटरप्रेट कर पाएँ, व्याख्या कर पाएँ, यही हमारा मतलब कि डेटा रिप्रेजेंटेशन का मेन गोल है या मेन टारगेट है। तो इसलिए इसका आंसर आप हमेशा याद रखिएगा कि मुझे ज़्यादातर सूटेबल लग रहा है आपका बी नंबर। फिर आप देखिए 45 में देखिए, व्हाट इज़ एन एग्जांपल ऑफ ऑर्डिनल डेटा। ऑर्डिनल मतलब आपको पता है, ओ मतलब ORD मतलब ऑर्डर, जिसमें आपका क्या बनना चाहिए, ऑर्डर बनना चाहिए। तो ऑर्डर देखिए मतलब कि सी नंबर में बन रहा है। बाकी एज का कोई ऑर्डर नहीं होता है, इनकम में भी कोई ऑर्डर नहीं होता है, टेम्परेचर में भी कोई ऑर्डर नहीं होता है। बट सेटिस्फेक्शन का एक लेवल होता है। मान चले कि आप सेटिस्फाइड हैं, न्यूट्रल हैं या डिससेटिस्फाइड हैं, तो ये मतलब कि एक इसमें हम लोग ऑर्डर मेंटेन होता है। तो इसलिए मतलब कि 45 का आंसर आप हमेशा याद रखिएगा कि इसका आंसर आपका सी हो जाएगा, ठीक है।
फिर जिसमें देखिए वो ऑर्डिनल डेटा मतलब नाम से ही पता चल रहा है, जिसमें एक ऑर्डर मेंटेन होता होगा। जैसे आपने 10th करा, फिर 12th करा, फिर आपने ग्रेजुएशन करा, तो उसमें एक ऑर्डर मेंटेन हो रहा है। तो वही ऑर्डर अगर कोई से डेटा में बन रहा है तो वो आपका ऑर्डिनल डेटा होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉमन टूल यूज्ड फॉर डेटा विजुअलाइजेशन। तो ये सारे टूल्स हम लोग डेटा विजुअलाइजेशन के तो मतलब यूज करते हैं, तो इसलिए इसका सही आंसर आपका डी हो जाएगा। फिर आपका 47 में देखिए, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द वाई एक्सिस इन अ बार चार्ट। तो बाई चार में मतलब कि वाई एक्सिस हम लोग क्यों यूज करते हैं, देखिए मतलब आपने देखा होगा ना एक्स वाई प्लेन, मतलब कि एक्स एक्सिस नीचे होता है, वाई एक्सिस आपका ऊपर में होता है। तो मतलब कि हम लोग वाई एक्सिस का यहाँ पे बात कर रहे हैं, तो वाई एक्सिस जनरली हम लोग शो द फ्रीक्वेंसी और वैल्यू ऑफ डेटा। तो मतलब कि एक्स को लेके मतलब वाई कितना है, तो मतलब जैसे होता है ना कि हम लोग इसको दर्शाने के लिए हम लोग मतलब कि फ्रीक्वेंसी फ्रीक्वेंसी मतलब वो कितना कितना मतलब बार आया, या तो उसका क्या वैल्यू है पर्टिकुलर एक्स को लेके। तो हम लोग इन सारे चीज़ों को दिखाने के लिए हम लोग वाई एक्सिस में मतलब कि वाई एक्सिस का हम लोग मतलब कि वहाँ पे ड्रॉ करते हैं मतलब बार चार्ट में। तो याद रखिएगा 47 का आंसर हो जाएगा शो द फ्रीक्वेंसी और वैल्यू ऑफ डेटा। तो वाई एक्सिस का काम क्या है, शो द फ्रीक्वेंसी और वैल्यू ऑफ डेटा। फिर 48 का देखिए, विच डेटा टाइप इज बेस्ट सुइटेड फॉर दी डबल चार्ट। तो डबल चार्ट का यूज मतलब कि डबल नहीं, यहाँ पे ये एक्चुअल में बबल चार्ट है, तो थोड़ा सा इसको करेक्ट करिएगा, बबल चार्ट। तो बबल चार्ट का यूज हमेशा याद रखिएगा कि क्वांटिटेटिव डेटा के लिए हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। तो 48 का थोड़ा सा आंसर याद रखिएगा, क्वांटिटेटिव डेटा में हम लोग मतलब बबल चार्ट को यूज करते हैं। फिर 49 में देखिए, द रोल ऑफ कलर इन डेटा विजुअलाइजेशन इज टू। मतलब कि कलर्स का डेटा विजुअलाइजेशन में क्या यूज है, तो इन्हांस रीडेबिलिटी एंड इंटरप्रिटेशन। तो देखिए मतलब कि हम लोग कलर्स को डेटा विजुअलाइजेशन में इसलिए मतलब कि मतलब इंजेक्ट करते हैं या तो फिर हम लोग यूज करते हैं, सो दैट कि हमारा जो रीडेबिलिटी है उसको देखने से ज़्यादा समझ में आए, हम लोग उसको बहुत अच्छा से मतलब कि रीड कर पाएँ, पढ़ पाएँ, समझ पाएँ, व्याख्या कर पाएँ। तो मेन इसीलिए हम लोग मतलब कलर्स को यूज करते हैं। तो आई थिंक आपको 49 का सही आंसर आपको मतलब पिकअप करने में कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। फिर आप 50 नंबर में देखिए, व्हाट इज एन एग्जाम्पल ऑफ एन एडवांटेज ऑफ डेटा विजुअलाइजेशन। तो 50 का मतलब कि एडवांटेज पूछ रहा है, तो इट अलाउज फॉर इजी कंपेरिजन ऑफ डिफरेंट डेटा सेट। तो मतलब कि देखिए डेटा विजुअलाइजेशन का मेन काम क्या है कि डिफरेंट डिफरेंट डेटा सेट के ऊपर हम लोग अच्छे से कंपेरिजन कर सकते हैं, यही उसका मतलब कि मेन यहाँ पे एडवांटेज के तौर पे यहाँ पे कंसिडर किया जा रहा है। बाकी ऑप्शन उतना ज़्यादा सुटेबल नहीं लग रहा है, आप एक बार थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा। तो 50 का बी नंबर थोड़ा सा याद रखिएगा। तो आई होप मतलब हमने मतलब कि जितने भी एमसीक्यू टाइप्स के क्वेश्चन बन सकते थे टॉप 50, और भी मैं आपको यहाँ पे एक सजेशन देना चाहूँगा कि आप मतलब कि इंटरनेट पे जाइए या गूगल क्रोम में जाइए या तो कोई भी आप ब्राउजर्स पे जाइए, और वहाँ पे आप मतलब कि एमसीक्यू ऑन डेटा टाइप मतलब डेटा विजुअलाइजेशन आप सर्च करिए, और जितने भी टॉप 5 वेबसाइट्स हैं उनके अंदर भी आप जाके देखिएगा, बहुत सारे एमसीक्यूज़ वगैरह हैं। उन सारे एमसीक्यूज़ को भी आप थोड़ा सा देखिएगा, क्योंकि जनरली आपका जो एग्ज़ाम होगा ना, वहाँ पे जो भी क्वेश्चन आपको मतलब कि दिया जाएगा, जो भी एमसीक्यू बनता है वो जनरली आपका नेट से ही रहता है। तो इसलिए आप नेट के, चाहे मैंने यहाँ पे जो भी क्वेश्चन आपको कराया, इन सारे एमसीक्यू को आपको देख के जाइएगा, तो 14 मार्क्स डेफिनेटली आपके हाथ में होगा। और 14 मार्क्स लाना रियली बताएं मतलब कि अगर आपको आंसर पता है तो एक एक सेकेंड में बनेगा। बस आपको मतलब कि 47 का आंसर बी लिखना है, बाकी ये सब लिखने का जरूरत नहीं होता है। 47 और बी लिखना रहता है, इस टाइप का आंसर आपको करना रहता है। मतलब कि 14 नंबर आप मतलब कि बहुत ईजिली तरीका से ला सकते हैं। बस देखिए एमसीक्यू में क्या है ना कि अगर आपको चीज़ें पता है तो वो एक सेकंड में बनेगा, अदरवाइज आप कितनों भी दिमाग लगा लीजिए वो आपका बनने वाला नहीं है। तो इसलिए आपको करना कुछ नहीं है, इसको आप हेडफोन लगा कर आराम से सुन लीजिए, और साथ ही साथ इंटरनेट पे जाके आप मतलब कि जितने भी टॉप 5 या 7 मतलब कि वेबसाइट्स हैं जो मतलब कि डेटा विजुअलाइजेशन के ऊपर मतलब एमसीक्यू उन्होंने मतलब कि अपलोड करा है, आप उनको भी थोड़ा सा मतलब देख लीजिएगा, वहाँ के भी क्वेश्चन आप कर लीजिएगा। डेफिनेटली आपका एक अच्छा प्रिपरेशन एमसीक्यू के ऊपर हो जाएगा। और अगर आप इतना सारा क्वेश्चन करके जाते हैं और मतलब चीज़ें आपका थ्योरेटिकल पार्ट्स अगर बहुत अच्छा से क्लियर है, तो डेफिनेटली वहाँ पे कितनों भी आपको घुमा फिरा के क्वेश्चन आएगा, तो डेफिनेटली आप सही आंसर पिकअप कर पाओगे। तो ठीक
ठीक है, आज के वीडियो लेक्चर्स के लिए हम लोग इतना ही कवर करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सीधा सेकेंड यूनिट को स्टार्ट करेंगे और फर्स्ट टॉपिक उसमें जो पढ़ना है उसको हम लोग कवर करेंगे। तो आई होप आज के वीडियो लेक्चर्स में मैंने जो भी आपको एक्सप्लेन करा वो आपको समझ में आया होगा, और इसमें जितने भी डिस्टर्बेंस या मेरे साइड से जो भी मैंने कुछ प्रोनाउंसिएशन के टाइप में जो भी मतलब कि कुछ मतलब हुआ, तो आप उसको थोड़ा सा नेगलेक्ट करिए, इग्नोर करिएगा। बाकी मेन आपको सीखने से मतलब है, और मैंने आपको जो समझाया आप उसको थोड़ा सा मतलब कि समझने का कोशिश करिए। डेफिनेटली आपका इस टॉपिक के ऊपर या तो इस सब्जेक्ट के ऊपर एक अच्छा मतलब कि अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाएगा। दिस इज़ माय गारंटी। ठीक है, आज के वीडियो लेक्चर से फिर हम इतना ही कवर करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सेकेंड यूनिट को स्टार्ट करेंगे। तो ठीक है, आज के वीडियो लेक्चर के बाद इतना ही। थैंक यू।